हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज फिर से हमने क्या है, जर्नल साइंस से लेकर क्वेश्चन आए हैं जो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। जैसे आपका हो गया बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, ठीक ना, या अदर कोई एग्ज़ाम के लिए, इस सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है बहुत ही आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। और जो भी क्या है क्वेश्चन बता रहे हैं सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। खास करके लिए ग्रुप डी के लिए या रेलवे से संबंधित जो भी आपका एग्ज़ाम है इसके लिए और बहुत अच्छा है, ठीक ना। तो आइए इसको हम देखते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए आपका क्या क्वेश्चन दिया है कि विटामिन सी का स्रोत, यानी कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंवला है। अब आप लोग यानी कि बताइएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मानव शरीर में गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है। तो गुर्दा का मुख्य काम क्या है कि शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। बेकार द्रव्य मतलब अवशिष्ट हुई खराब पदार्थ को क्या है, शरीर से बाहर निकाल देता है, द्रव्य, ठीक ना। अगला क्या दिया है समझिएगा, किसकी कमी से रतौंधी होता है, मैंने किस विटामिन की कमी से आपका रतौंधी होता है। तो विटामिन ए के कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक ना। अगला दिया है कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, क्या है? तो तन्ना है। क्या है? तन्ना है। अगला इसमें क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के टीका का आविष्कार जैसे क्या है, एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है। तो शरीर में क्या है, कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? 206 होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। अस्थि क्या होता है? हड्डी, ठीक ना। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है सो कौन होता है? तो जांघ की हड्डी होता है, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीमर, ठीक ना। तो यानी कि जांघ की हड्डी होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जैसे क्या है, आपका जबड़े की हड्डी है, ठीक ना। ये जबड़ा का हड्डी बहुत ही मजबूत होता है। अगला इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, अगला दिया है कि हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो हृदय जैसे 1 मिनट में कम से कम क्या है, 72 बार क्या है, धड़कता है, ठीक ना। खून का रंग कैसा होता है। तो खून का रंग जो है से क्या है, लाल होता है। देखिए खून का रंग लाल होता है, सॉरी 1 मिनट, खून का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। तो लाल होता है किसके वजह से होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण के वजह से होता है, ठीक ना। यानी कि खून जैसा आपका लाल जो होता है ना, वो क्या है, हेमोग्लोबिन के वजह से होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 1 मिनट देखिए, कहीं चला गया जी। चलो देखिएगा इसमें क्या दिया है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, किस चीज़ का है? तो प्रोटीन का जैसे क्या है, हीमोग्लोबिन यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है से कितना होता है, 120 दिन होता है। और ये लाल रक्त जो है आपका, लाल रक्त क्या है, RBC। तो RBC जो है इसका जब इसका मृत्यु होता है, नहीं मरता है, तो कहाँ जाता है? तो ये स्प्लीन में जाता है, जिसको बोलते हैं अस्थि वहीं जाकर क्या है, ये मर जाता है, ठीक ना, जमा वहीं होता है। अगला इसमें क्या दिया है कि रुधिर को थक्का जमाने से सहायक है, माने रुधिर को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो आपका विटामिन क्या है, के है। विटामिन के जो है से आपका क्या है, रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक ना। रुधिर का तरल भाग जो है से कौन होता है, प्लाज्मा होता है। अब देखिए रुधिर जो है आपका ना है, समझिए पहले गौर से इसको,
ठीक ना। रुधिर, एक मिनट सर, रुधिर जो है देखिए, रुधिर में मतलब क्या है, दो चीज़ है। अब इसमें क्या है, एक आपका है लाल रक्त कणिका होता है, ठीक ना, एक क्या होता है, लाल रक्त कणिका होता है। तो लाल रक्त यानी कि आरबीसी जो आपकी इसमें जो होता है, तो इसमें आरबीसी का जो है से मतलब आपका होता है 45% रहता है आरबीसी, और मतलब रुधिर का जैसे क्या है 55%, कितना 55% जो होता है से कौन होता है, प्लाज्मा होता है। कौन होता है, यानी कि प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होता है, तो याद रखिएगा कि 90% जैसे क्या है, जल होता है। ऐसे से किसी में देखिए कि आपको लगेगा कि 52% क्या होता है, प्लाज्मा में जल होता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या दिया है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन होता है। तो रक्त समूह में जो है सर्वदाता क्या है, ओ है, और सर्वग्राही जो है क्या है, ए बी है। पित्त स्रावित होता है, पित्त स्रावित जो होता है से कहाँ होता है, यकृत में होता है। क्या होता है, पित्त स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है। स्रावित मतलब पित्त कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है, ठीक ना। अब पित्त जो है से मतलब कहाँ स्टोर होता है, तो यानी कि पित्ताशय में। कहाँ, पित्ताशय में। अगला देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जैसे क्या है, 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80 होता है। रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है, तो किडनी करता है। कौन करता है, किडनी करता है, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रिक। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिक कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें दिया है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है। शरीर का ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे इसको देना चाहिए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है। सबसे बड़ी कोशिका जैसे मतलब क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है, हाइड्रोफोबिया संबंधित किससे है, तो कुत्ते के काटने से है, ठीक ना। हाइड्रोफोबिया एक रोग है जो आपका कुत्ते के काटने से क्या है, उत्पन्न होता है, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, वायरोलॉजी संबंधित है किससे है, तो विषाणुओं के अध्ययन से है। वायरोलॉजी जो है आपका विषाणुओं के अध्ययन से है। अगला दिया कि खून का थक्का नहीं जमता है। तो खून जो है थक्का नहीं जमता है, वो किस रोग की वजह से थक्का नहीं जमता है, तो आपका हीमोफोबिया नामक के क्या है, रोग है। तो इसी की वजह से जो है से आपका क्या है, खून जो है क्या है, नहीं जम पाता है, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, ठीक ना। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ट्रुकोमा एवं क्या है, ग्लूकोमा रोग जैसे संबंधित है। यह रोग किस से संबंधित है, तो यह राइट आंसर क्या हुआ कि आँख से संबंधित है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा, कम से कम इसमें 70 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि प्लाज्मोडियम परिजीवी है। प्लाज्मोडियम जो है से क्या है, परिजीवी है। किसका है, मलेरिया रोग से संबंधित है प्लाज्मोडियम, ठीक ना। प्रोजीटोन किसका प्रतिकण है। प्रोजीटोन जो है से किसका प्रतिकण है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों का हम लोग जैसे मतलब क्या है, खाते भी हैं, उसका रूपांतरण क्या है, तो मूली भी हम लोग जड़े खाते हैं, गाजर को हम लोग जड़े खाते हैं, शकरकंद ये क्या है, जड़े खाते हैं, ठीक ना। अगला देखिए इसमें क्या दिया है, तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है। तो तना जैसे आपका क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्याज। ये सब क्या है, उसके हम तन्ने हैं, वो सब क्या है, तन्ना का उदाहरण क्या है, आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है किस में होता है, तो लोहा की सबसे अधिक मात्रा पालक के साग में होता है। पालक के पत्ता देख रहे हैं ना, तो पालक के पत्ते पर क्या है, लौह की मात्रा, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होता है। अगला देखिए इसमें क्या दिया है कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसमें ब्लड जो होता है वह कितना होता है, तो 5 से कम 6 लीटर सर का उसमें मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा
वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित तब होगा कि जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया जो है एक अच्छे रूप से होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मतलब एक अच्छे रूप से होगा तो आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है क्या है, बैलेंस बनाकर रहेगा। अगला इसमें दिया है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है क्या है? कैल्शियम और क्या है? फास्फोरस पाया जाता है। ठीक ना, हड्डियों में जो पाया जाता है से कौन है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसी की वजह से मतलब क्या है, आपका मतलब हड्डी एक मजबूत होता भी है। ठीक ना। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो 23 जोड़ा भी ऑप्शन में दे सकता है। अगर बाय द वे एग्जाम में अगर आ जाए तो 23 जोड़ा भी दे सकता है और नहीं तो 46 उसका गुणसूत्र भी दे सकता है। 23 जोड़ा यानी कि 46। अगला देखिए इसमें क्या दिया है, समझिएगा। अगला दिया है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्त कणिकाओं का जैसे निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अब लेकिन अस्थि मज्जा किसको बोलते हैं? तो आप देखिए कि जो मनुष्य का या जानवर का जो हड्डी होता है ना, तो हड्डी के बीच भाग में देखिएगा कि एक लाल रंग का जो मतलब क्या इसमें एक जाली नुमाई से होता है, जाली नुमाई से दम रहेगा ये इसमें। ठीक ना। तो इसी में जो है मतलब खोखला होता है और इसी में क्या है आपका, इसी भाग को हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। और इसी में आपका ब्लड जो है मतलब क्या इसी बीच में भाग में क्या है बनता है। ये ब्लड लाल रक्त कणिका बनता है, यानी कि कौन सा? RBC बनता है। कौन बनता है? RBC बनता है। ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या दिया है इंसुलिन शरीर में बनती है। कहाँ बनती है? तो अग्नाशय में क्या है? इंसुलिन क्या है? बनती है। ठीक ना। अगला दिया है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जैसे कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ जाती है? मस्तिष्क में। जो हम लोग का लीलार जो है ना, लीलार, ठीक ना। देखिए हाँ, एक इसमें आपको बता दे रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग एक क्या कहते हैं? एक मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी क्या जाना जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कहाँ ही पाया जाता है? तो आपको बता दे रहे हैं कि लीलार जो देख रहे हैं, तो लीलार के नाक के सामने जो ऊपर वाला जो भाग है ना, ऊपर वाला दम, तो लीलार के ऊपर वाला जो भाग है, लीलार के ऊपर जो बीचों बीच, तो इसी के सामने दम क्या है उसका अंदर में मस्तिष्क में है। ठीक ना। कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे देखिएगा, 2 प्रमुख वंशागुणित रोग है। तो 2 प्रमुख वंशागुणित रोग कौन कौन है? तो एक वर्णधता है और दूसरा क्या है? हीमोफीलिया है। क्या है? हीमोफीलिया है। ठीक ना। जो अभी जस्ट आपको बताएं कि कुत्ते के काटने से नहीं, ये मतलब एक क्या है? वर्णधता है और दूसरा क्या है? हीमोफीलिया आपका एक रोग है। ठीक ना। अगला देखिए इसमें क्या दिया है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपका स्रावित होता क्या है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक ना। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाता है? गला देख रहे हैं ना, तो गला में ही पास जो है आपका क्या है? वॉइस बॉक्स है ना, तो वॉइस बॉक्स के दोनों साइड में क्या है? इस साइड जैसे चिपका हुआ होता है, तो यहीं पास मटर के दाने के टाइप होता है आपका। ठीक ना। और कौन? थायराइड ग्रंथि मटर के दाने के टाइप का ऐसे होता है, जैसे आपका ग्रसनी ऐसे होता है ना, ग्रसनी देखिए यहाँ पास, तो यहीं पास ये आपका क्या है? मटर के दाने के टाइप के क्या है? चिपका हुआ अंदर में होता है। अब यही इसी को हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। अब इसी थायराइड ग्रंथि से कौन सा निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है। मछलियाँ सांस लेती है किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। क्या है? गिल्स के द्वारा सांस क्या है? लेती है। अगला इसमें क्या दिया है, विटामिन ए का विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तब का गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक ना। जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में क्या पाया जाता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम रासायनिक नाम क्या है? HCl। क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl है। यही हमारे क्या पेट के अंदर में पाया जाता है, जो कि पाचन क्रिया करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या दिया है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। क्या है? कवक और क्या है? शैवाल मौजूद क्या है? होते हैं।
लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जैसे क्या है, टाइलिन है। क्या है, टाइलिन आपका पाया जाता है। अगला देखिए इसमें क्या दिया है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है तत्व है वो क्या है, आयरन है, मतलब लोहा। क्या है, लोहा है। और लोहा होने की वजह से ही मतलब क्या है, आपका हीमोग्लोबिन लाल होता है। ठीक ना। आगे देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है से कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक ना, कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो मुंह में होता है। कहाँ होता है, मुंह में होता है। ठीक ना। आगे देखिए कि भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। कब हुआ था, भोपाल गैस कांड 1984 में जो रिसाव हुआ था, ठीक ना, उसमें कौन सा केमिकल था, तो वह राइट आंसर क्या होगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड था। कौन था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ठीक ना। अगला देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन हाँ यहाँ से आइए, देखिए इसे यहाँ से आपका क्वेश्चन दिया है कि काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं, तो किसको कहते हैं, तो कार्बोनेडो को कहते हैं। कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। यानी काला हीरा जैसे क्या है, कार्बोनेडो को कहते हैं, और काला सीसा जो है मतलब क्या है, ग्रेफाइट को कहा जाता है। अगला दिया है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है, तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी हड्डी कौन है, तो आपका अस्टेपी, यानी कि जिसको बोलते हैं कान की हड्डी। ठीक ना। अगला देखिए इसमें क्या दिया है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन जैसे मतलब क्या है, एंड्रिनल को कहते हैं। किसको बोलते हैं, एंड्रिनल को हम कहते हैं क्या है, जीवन रक्षक हार्मोन होता है। ये कहाँ होता है, तो ये जो हमारा किडनी जो होता है ना, किडनी ऐसे किडनी होता है ना, इसी किडनी के ऊपर में क्या है, एंड्रिनल नामक हार्मोन क्या पाया जाता है, यहीं पास, ये पास क्या है पाया जाता है। कौन, एंड्रिनल नामक हार्मोन। ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किस में, लाल रंग के प्रकाश में। तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है किस में होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली जैसे मतलब क्या है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे कोशिका में पाया जाता है। ये हमारा क्या हुआ हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, और ये बीच में क्या हो गया, केंद्रक हो गया। तो यहीं पास जैसे मतलब कि आपको लाइसोसोम पाया जाता है। इसी में लाइसोसोम, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, ठीक ना, सेंट्रोसोम, और फिर क्या है, राइबोसोम, ये सभी जैसे मतलब क्या इसी में क्या पाया जाता है। और बीच में आपका ये क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। इसी कोशिका द्रव में सभी क्या है, तैरते अपना रहते हैं। ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है मतलब क्या है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण है। यानी कि द्रवित पेट्रोलियम जो है ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का ये क्या है, मिश्रण है। यह क्या है, मिश्रण है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री जैसे कहलाता है किसको बोलते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। क्योंकि इसी में क्या प्रोटीन का यानी कि राइबोसोम का ही काम जैसे क्या प्रोटीन का बनाना काम होता है। ठीक ना। और प्रोटीन आप जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर को वृद्धि और विकास करने में सबसे अच्छा भूमिका निभाता है। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए और आरएनए एक क्या है, न्यूक्लियक अम्ल है। एक क्या है, न्यूक्लियक अम्ल है। ठीक ना। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है कितना, अगर इसका फ़ारेनहाइट में देखिए, इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में इसको जानते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान मतलब नॉर्मल तापमान कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेंसियस की हम बात करते हैं तो 37 डिग्री सेंसियस होता है। अगर केल्विन में बात करते हैं तो 310 केल्विन होता है। कितना होता है, 310 केल्विन होता है। अगला इसमें क्या दिया है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो किस पर
निर्धारण किया जाता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारित किया जाता है, न कि मतलब क्या है, स्त्री के क्रोमोसोम से निर्धारित किया जाता है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना होता है? तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या होता है कितना? 639 होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? तो एनामिल है, जो आपका क्या है, दांत की हड्डी होता है। दांत के सर क्या है, उपरला हड्डी होता है, वो जो सबसे कठोर होता है। शरीर का सबसे संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग है। उसी का अंडा है, जो अंडा होता है ना, तो उस अंडे में आपको मतलब क्या है, सबसे बड़ा उसका कोशिका भी होता है। ठीक ना। आगे देखिए, खोपड़ी में कुल अस्थियां कितना होता है? तो खोपड़ी में कुल अस्थियां, जैसे मैंने खोपड़ी में कुल कितना हड्डी होता है? तो 8 हड्डी होता है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है कौन है? हरगोविंद खुराना है। कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। अगला क्या दिया है समझिएगा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? तो फुलविया है। कौन है? बुलिफिया है। अगला दिया है कि पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष जीन संगठन किस में होता है? यानी कि पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष में क्या है, तो XY पाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि महिला में जो आपका गुणसूत्र जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है। ठीक ना। देखिए अगला दिया है, इसमें क्या दिया है समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है कहाँ से? जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है सो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक ना। अगला दिया कि मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। तो मधुमेह रोग जो है सो मतलब क्या है, आपका इंसुलिन की कमी के वजह से होता है। जब इंसुलिन की मात्रा जब सर क्या बॉडी में कम जाता है ना, तो आपका मधुमेह रोग उत्पन्न क्या है, हो जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है सो मतलब क्या है, तो पत्ती है। ठीक ना। चूँकि पौधे यानी कि पौधे के पत्ती में ही मतलब क्या है, आपका क्लोरोफिल नामक वर्णक क्या पदार्थ पाया जाता है, जो आपका सूर्य को प्रकाश को अवशोषण करता है, और पौधा जो है सो मतलब क्या नीचे से जल लवण खनिज को खींचकर अपना भोजन तैयार कर लेता है। अगला दिया है कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है। तो ब्रोंकाइटिस एक रोग जो है वह किसका रोग है? तो कृत्रिम हृदय का रोग है। क्या है? कृत्रिम हृदय का रोग है। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है लास्ट, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पता लगाता है। तो 22Y क्या है? 22+Y से पता लगता है। और आज इतनी तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों को पास भी क्या है, शेयर कीजिए। और जब भी अगर देखें तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिए, तभी आप इस वीडियो को देखने का फ़ायदा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार से साइंस का यानी कि जर्नल साइंस का जो है सो क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर भी आएंगे, और ऐसे कंटिन्यू आप वीडियो हमेशा अपलोड होते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।